शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। बिजनौर में गंगा बैराज के निकट गंगा नदी का तटबंध टूट चुका है, जिससे 30,000 से ज्यादा गांवों पर भारी तबाही का खतरा मंडरा रहा है। हजारों हेक्टेयर फसलों के बर्बाद होने की आशंका है। गंगा किनारे बसे गांवों के लोगों की नींद उड़ चुकी है। सिंचाई विभाग के साथ सैकड़ों ग्रामीण तटबंध को बचाने में जुटे थे, लेकिन 9 किलोमीटर लंबे रावली मार्ग तटबंध पर बनी सड़क 6.5 किलोमीटर वाले हिस्से के पास तटबंध टूटने से प्रशासन और सिंचाई विभाग में हड़कंप मचा है। ग्रामीण अपने गांव और फसलों को बचाने की चिंता में परेशान है। तटबंध टूटने से भारी जान माल के नुकसान का अंदेशा है। सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर के कंसल अपने अमले के साथ मौके पर कैंप कर रहे हैं। तटबंध बचाने को लोग गंगा में पेड़ डाल रहे थे। रेत मिट्टी के कटे और पत्थर किनारे डंप किए थे ताकि कटान को रोका जा सके, लेकिन कटान जारी रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि तटबंध धीरे धीरे बीते कई दिन पहले से टूट रहा था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमने भी कई बार कहा, लेकिन सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं आया। अब जब तटबंध टूट गया है, विभाग न तो खुद कुछ कर पाया और न ही हमें श्रमदान करने दिया। डीएम जसजीत कौर ने बताया कि तटबंध को बचाने के प्रयास जारी हैं। खतरे को देखते हुए कई गांवों में ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। पीएसी एवं एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं। मनोज चौधरी की रिपोर्ट। इसमें लगातार हम जो है इसमें पेड़ काट के बांध के डाल रहे हैं, जिससे पेड़ बहे ना, और ये यहाँ रोक रहे हैं, मिट्टी को जाने से रोक रहे हैं फटाफट। और इसके अलावा जो है हम ये जो है वायर क्रेट्स हैं, बोल्डर हैं, सारे हम भर भर के रात दिन लगे हुए हैं। तो लेबर हमने पूरी बुला रखी है, पूरी उसमें लेबर है, और कोशिश है हम पूरी से रोक लें। नहीं, जिस गति से पानी आ रहा है, कटान कर रहा है, तो उसमें बोल्डर काफी है। हाँ, बोल्डर और ये तो है ही, इसके अलावा और डंपर और हमने वही मंगा रखे हैं। पूरे बोल्डर भर भर के आ रहे हैं डंपर। नहीं तो जाल की क्या व्यवस्था है? जाल बहुत है, जाल तो ये रहे पीछे खड़ा, ये रहा जाल इधर जाल सारे। कम देख रहे हैं। नहीं, जाल हैं, बोल्डर हैं, सारी चीज भर भर के लगा रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है? कटान क्यों कट रही है? कटान का ये है कि जो पानी तो ज़्यादा था तो वहाँ पे सिल्टअप हो गया बीच में सेंटर में, और वो सेंटर में होने के बाद जैसे ही पानी कम हुआ तो उधर से पानी उसने जाना बंद कर दिया, धारा इधर की तरफ चेंज हो गई है। यही धारा जो है, अगर पानी थोड़ा और बढ़ेगा तो थोड़ा फिर डायरेक्शन उधर की तरफ हो जाएगी। तो क्या ऐसे में कुछ आपने पानी बढ़ाने के लिए या पानी हमारे हाथ पानी पीछे तो अपने आता है। आगे से डाउन स्ट्रीम कम किया है? हाँ, करा हुआ है, वहाँ से पानी की हमने पॉन्डिंग रोकी हुई है। जितना लेवल है हमारा 21.5 का, वो 221.50 का वो रोका हुआ है हमने उस पानी का लेवल। उसी पानी के लेवल पे हम इसके मेंटेन करके इसे कंट्रोल करने में लगे। साहब, कुछ ग्रामीण कह रहे हैं कि हम फ्री में काम करना चाहते हैं, लेकिन हमसे काम नहीं करा। नहीं, हम मना ही नहीं कर रहे, लाओ, हमने कहा है ग्रामीण। नहीं, हमने सबको मना नहीं करा है, हम सबको लगा रहे हैं। कार सेवा के लिए तैयार? कार सेवा पे जो भी है हम ले आते हैं, अगर जो आते हैं। हम तो चाह रहे हैं जितने कार सेवा करें, और हम तो खुद ही लगे हुए लगातार। अच्छा, कुछ दिन पहले आपने इसका निरीक्षण किया था बंदे का, तो हाँ, क्या पहले भी कभी कुछ पाई गई? नहीं, कुछ नहीं था। अभी मैंने जब 2 तारीख को इसका निरीक्षण करा यहाँ पे, तब ये यहाँ से करीब 20 मीटर आगे पानी बह रहा था उधर। ये अचानक में आया है? ये अचानक में जैसे ही पानी कम हुआ, अभी तक पानी 1 लाख से ऊपर बह रहा था। जैसे ही पानी 1 लाख से नीचे आया तो उधर वाला जो सिल्टिंग वाला टीला है उससे पानी डाइवर्ट इधर हो गया। जैसे पानी कम हो रहा था, जो स्थानीय प्रशासन है यहाँ का, वो सब आए, आपका जो विभागीय प्रशासन है, उसने क्या तवज्जो? उसी कल से लगे हुए हैं, कल से ही हुआ ये काम। जैसे डाउन हुआ पानी, हाँ, वैसे सतर्कता बढ़ा देनी। सतर्कता बढ़ा रखी है, उसी से काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। हमारे जेई, हमारा एससी पूरी रात यही है। मेरा मतलब कटने से पहले ही सतर्कता बढ़ा रखी है। जो एकदम से अचानक जो पानी कम होने से इधर की तरफ पानी डाइवर्ट हुआ, इसका किसी को भी नहीं। कृष्णा जी, ये बंदा जो है बैराज का गंगा का टूट रहा है, ये क्या मामला है, क्या परेशानी है? ये परेशानी हमारा है कि हमारे जो गांव हैं, हमारे जो बंगालियों के बस्ती है, सारे खेते हमारे यहाँ हैं। ये अगर बंदा टूट जाएंगे तो हमें सारा दुनिया का नुकसान हो जाएंगे। ये भरपाई कैसे होंगे? और जो हम सारे पब्लिक आए हुए हैं, यहाँ जितने बंगाली 5-4 गांव हैं, ये हमें पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं। यहाँ हम सारे यहाँ खड़े हैं, गाली लोग मारपीट कर रहे हैं। तो आप क्यों जा रहे हैं वहाँ? हम जा रहे हैं उसका काम करने के लिए कि भाई हम रोकथाम कैसे करा जाए, हमारा फसल किस लिए बच जाए इस चीज़ को। काम तो वहाँ कर रहे हैं ऑलरेडी। तो हमारे खेती है, हम बंगालियों का हमें फर्ज बनता है कि हम फ्री में करें काम, हम फ्री में करें सर। अच्छा, ये किसकी लापरवाही है? जो लापरवाही, ये लापरवाही अधिकारियों का क्या है, कर्मचारियों का है?
नहीं, आप क्यों यहाँ है? के स्थानीय निवासी हो। हम यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के स्थायी पुण्यवासी है। कब से कटना शुरू हुआ बंदा? ये बंदा कल से सुबह से कटना चालू हो गया। तो ये नहीं आए कि अधिकारी? कोई अधिकारी को पता नहीं, हम पब्लिक को बता दिया, हमने बोला है, हमने बता दिया है। अच्छा, ये काम चल रहा है, ये ठीक कर रहे हैं? ये हमें पता ही नहीं लग रहा काम चल रहा है नहीं चल। हम रात 2-3 बजे यहाँ से गए हैं, पूरी रात पूरे पब्लिक काम करे हैं यहाँ। जनपद बिजनौर में गंगा बराज के पास गंगा जी का एक तटबंध निर्मित है, जो सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित कराया गया है। लगभग 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि इस तटबंध में पानी का स्तर जो है गिरने की वजह से कटान हो रही है और तटबंध को जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो उस पर तत्काल जो है सिंचाई विभाग की टीम भेज दी गई। एक्सीएन साहब, एससी साहब सभी लोग मौके पे पहुंचे। मेरे द्वारा एसडीएम, एडीएम द्वारा निरीक्षण किया गया और रात भर वहां पर कार्य चला। सिंचाई विभाग द्वारा वहां पर बल्ली लगाने का काम, कट्टे डालने का काम, मिट्टी डालने का काम, साथ ही साथ अपना जो है अन्य जो सुरक्षात्मक कार्य जो है वो कराए गए। अभी सुबह से भी ये कार्य चल रहा है, बट लगभग 300 मीटर का ऐसा स्ट्रेच है जहां पर कटान जो है वो ज्यादा तेजी से हो रही है और किसी भी प्रकार से कटान जो है वो रुक नहीं पा रही है। फिर भी अभी प्रयास जारी हैं। सिंचाई विभाग की टीम लगी है। एनएचआई के अधिकारियों से भी हमने रिक्वेस्ट करके मिट्टी डंपर और अन्य सुविधाएं जो हैं उनसे हम लोगों ने मुहैया कराई हैं। साथ ही साथ हमारी डिजास्टर की सारी टीम वहां लगी हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी हम लोगों ने बाहर से रिक्वेस्ट करके मंगवा ली थी, परंतु स्थिति जो है थोड़ी क्रिटिकल है। चाहे उसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज की भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और इस हिसाब से कार्य कर रहे हैं, फिर भी एक अलर्ट मानते हुए आसपास के 10 से 12 गांव ऐसे हैं हमारे जो तत्काल जो है हम लोगों ने वहां पर अलर्ट जारी करने के लिए एडवाइजरी हम लोगों ने जारी कर दी है। सभी 10 से 12 गांव में हम लोग प्रधानों के माध्यम से, सचिवों के माध्यम से, अपने अन्य कर्मचारियों के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज कन्वे करा रहे हैं कि तटबंध जो है कभी भी कट सकता है और गंगा जी का पानी जो है इन 10 से 12 गांव में आबादी को इफेक्ट कर सकता है। तो तुरंत हमारे जो बाढ़ आश्रित स्थल हैं उनमें शिफ्ट हो जाएं और हमारे साथ सहयोग करें। ये हम लोग अलर्ट मैसेज सभी को करा रहे हैं। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं है, परंतु हम एक अलर्ट में रहते हुए प्रिकॉशनरी मेजर, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर ये कार्य जो है हम लोगों ने कराना स्टार्ट कर दिया है। प्रयास यही है कि तटबंध हम किसी तरह से सुरक्षित कर ले जाएं और साथ ही साथ हम जितने लोग हैं उनको राहत का जो कार्य है वो भी हम लोग सुविधाएं सारी प्राप्त करा पाए। नौवर्ष सिंह कहाँ का रहने वाला? जी, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, कोली फार्म का। अच्छा, बताओ जी। क्या दिक्कत है? साहब, जितनी फसल है सब नष्ट हो जाएंगी और जो घर है वो भी सब टूट जाएंगे। हम तो बेघर हो जाएंगे जी। गांव पूरे सब बर्बाद हो गए। अच्छा, हुआ क्या है? वही है, बंदा कट रहा है, लापरवाही हो रही है, पब्लिक को जान नहीं दे रहे है वहाँ तक। अगर कोई कुछ करे फ्री में तो ये मारपीट के बाहर मतलब भगा देते हैं। तो क्या कहाँ जाएंगे लोग? ये सब लोग आए हुए हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे। कितने बड़े एरिया में कटा होगा ये बंदा, टूटा होगा जो? जब सर वहाँ जाने नहीं दे रहे तो हम क्या बताएं? नहीं, जैसा कि अब यहाँ काम कर रहे हैं, ये लोग मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी अपनी टीम काम कर रही है, तो आप क्या कर सकते हो उसमें? सर, हम तो फ्री में जाकर वहाँ काम कर रहे हैं अपनी फसल बचाने के लिए जी। जितने लोग हैं, ये घर और फसल बच जाएगा, इन लोगों का क्या होगा? ये तो इधर को चल देंगे, नुकसान तो हम लोगों का होगा। उनका कहना है कि हम ठीक कर लेंगे। हम ठीक कर लेंगे। अब ठीक कहाँ है? अब सारा रोड कट चुका, जब थोड़ी सी बाकी रह रहा वहाँ, तो ठीक कब होगा वो? तो जो बाकी रह रहा है, क्या वो पानी के हिसाब से क्या कट सकता है, रुक जाएगा? खतरे में है गाँव? खतरे में है, कट ही जाएगा वो तो। बहुत मुश्किल है रुकना। अगर आप वहाँ चले गए तो आप क्या? जिस तरीके से ये काम चल रहा है, इस तरीके से रुकना बहुत मुश्किल है। क्या तरीका होना चाहिए? क्या तरीका? वहाँ जाए तो कुछ तरीके से जनता जाए, कुछ ना कुछ तो करेगी वहाँ जाके जी। यानी कि आपके हिसाब से जब काम धीमा चल रहा है? धीमे चल रहा, बहुत धीमे चल रहा साहब। क्या पब्लिक की कमी है वहाँ के मजदूरों की? पब्लिक की जो मजदूर वैसा आ रहे हैं, जो अब जैसे गांव के लोग हैं, ये तो पैसे भी नहीं ले रहे, फ्री में काम करने की तैयार है, ये लोग जाने नहीं दे रहे वहाँ जी। बंगाली गाँव ये। वहाँ तुम्हारा घर गाँव आ रहा है? हाँ, ये धोरो ही है। अच्छा, ये क्या स्थिति है बंदे की? ये बंदे 4 दिन पहले टूट रहा था। मैं कई जनों को कह के जा रहा था जो ये बंदा टूटेंगे, मगर कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई भी नहीं आया। ये आया कल सुबह को आया, दिखे कर्मचारी सारे। तो जब ये आया तो टूट चुका था, उस टाइम आया। अब जो ट्रैक्टर से जो खिंचवा रहे हैं, ट्रैक्टर से काम नहीं बनता। ये हैटरा मंगवाओ, हैटरे से ये पेड़ उठाएंगे और उनको गिरेंगे, काट तो जाएगा सारी पेड़। यानी वैसे नहीं रुकते, बंदा टूटना ही टूटना है। ये जो लगे पड़े हैं कर्मचारी, ये कर्मचारी तो कट्टे डाल रहे, कट्टे में क्या होंगे?
कट्टे तो डाल लो जाएगा, जैसे पत्थर डाल लो पत्थर को ढा ले जाएगा, कट्टे भी ऐसे ढा ले जाएगा। तो क्या होना चाहिए? तो ये जितने पेड़ है नहीं, पेड़ को काटो और इनको को ढांग पे लगवा दो, पूरी ढांग पे। तो पेड़ भी कट रहे हैं। पेड़ भी ना कट रहे तो हट रहा है, ये ट्रैक्टर कब तक खींचेंगे, इतनी देर में तो टूट जाएंगे सारे। क्या आना चाहिए पेड़? हट रहा जानते बड़े जो क्रेन होता है उसे अच्छा, हाँ यही ठवा के ले जाएंगे। तो काम तेज गति से नहीं चल रहा? तेज गति से कहाँ चल जाती है, तो कितने पावली का यहाँ पे, कई हजारों पावली का यहाँ पे। तो काम करने वाले कितने हैं? काम करने वाले ही नहीं पता होंगे, जो ठेकेदार है, बड़े ठेकेदार हैं इनकी। तो ये रुक जाएगा? ये रुक तो जाएंगे लेकिन हेडरा मंगाना पड़ेगा और ये पेड़ काटना पड़ेगा, सारे यहीं डालना पड़ेगा, दोनों हेडरा नहीं आता तो नहीं रुकता फिर बंदा, तो फिर क्या होगा? नुकसान फिर होगा। नुकसान ही होगा। कितने गाँव बर्बाद हो पता नहीं कितने गाँव, सैकड़ों गाँव भी जा सके, तले भी जा सके।